पहुंचे और फॉग देखो, फॉग भी पहुंच गई हमारे साथ साथ। वो देखो गाइस ऊपर हम इस खत्ते पे होते, हम क्या कर रहे थे नीचे से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आपका अगले दिन में स्वागत है। और अभी टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं, 8 बजे तो 4 मिनट है और हमने अपना सामान वगैरह सब पैक कर लिया है और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। ब्रेकफास्ट में हमने आज सुबह मैगी बनाई थी और शाम का जो चावल बच गया था वो खाया था, तो ब्रेकफास्ट बनाने में खाने में दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ का मौसम देखिए गाइस, अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे क्लियर स्काई था, यहाँ पे आधा घंटा पहले फॉग की धुंध पड़ी हुई थी और वहाँ पे बिल्कुल क्लियर था। अभी वहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, यहाँ पे क्लियर है, तो वी क्या प्रोडिक्ट की पीछे क्या होगा। बट आज का जो हमारा सेकंड पड़ाव होगा वो होगा गुवाहाटी, जहाँ पे हमने वाटरफॉल विजिट करना है और उसके बाद हम जाएंगे पनारटू। और आज हम पनारटू में स्टे करेंगे और देखिए हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया और हम निकलने के लिए तैयार है। तो गाइस मिलते हैं। गाइस सच्ची कितनी सारी पिकनिक स्ट्रॉबेरी हुई है, ये स्ट्रॉबेरी और ऐसा व्यू। हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, नीचे आप देख सकते हो वो नदी से वहाँ से नीचे पहुँचना है इसके साइड से, उसके साइड से पनारटू पहुँचे नहीं और यहाँ पे जड़ी बूटियों की वो फ्रेगनेंस आने लग पड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस हम अभी जोहड़ी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो जोहड़ी, इसका नाम है जोहड़ी। यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको हम अभी विजिट करना है, तो आपका हमारा गाइस हम पहुँचे और पहुँच गए गाइस। जोहड़ी रुकने का हमारा मेन मोटो यही था कि हम यहाँ पे एक वाटरफॉल है उसको विज़िट करें और यहाँ से तो हम अभी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से मार्च तरफ 1 मिनट की चढ़ाई पर ही है, यहाँ से ऊपर ही है, आपको दिखाऊंगा। बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, नीचे गिरता हुआ रास्ते में पानी है। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको वाटरफॉल के पास, जो आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। ये देखो गाइस,
सो गाइस हम अभी वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद चौड़ी से निकल रहे हैं। अभी हमें पटाट पहुंचने के लिए एक 2 घंटे के आसपास का रास्ता है, उसको कवर करेंगे। 2 घंटे फिर से हाइकिंग होगी और फिर हम अपने आज के पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें स्टे करना है। सो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। मैं और सचिन बैठ चुके हैं, एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। देखिए अंदर से ये भी हमारे साथ नीचे चल रही है और अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। और अभी हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। दो ही बिस्किट खाए थे और चलते चलते आप सोच रहे हो कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई। वो देखो गाइस, ग्लेशियर, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ग्लेशियर। गाइस चलते चलते में कभी पत्थर मिलते हैं, पत्थरों का रास्ता होता है, कभी कभी ऐसी जगह आती है जहाँ तक बिल्कुल घना जंगल होता है। और अभी देखो गाइस, इतने बड़े बड़े स्टीप पहाड़ और इन पहाड़ों में छोटे छोटे फूल, कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहा था। अभी डर भी लग रहा है इसको पार करते हुए। कुछ बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं बट हमें थोड़ा डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ से जाएँ। आप देख ही सकते हो कि रास्ता कितना भयानक है। और वो देखो गाइस ऊपर, यार यहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शन इतनी है कि कभी कभी डर भी लगता है। पर अभी सच बताओ तो डर लग रहा है कि वहाँ कैसे जाए। सॉन्ग है ये ग्लेशियर, बट डर लग रहा है यार कहीं घुसना जाए इसके अंदर। जाना गाँव में चलते हैं अभी तक। मैं क्यों बता रहा था कि मुझे क्यों डर लग रहा है, क्योंकि देखो ऊपर से तो ये बर्फ़ का है, कुछ नहीं लग रहा पता है कि नीचे क्या है। बट वहाँ से देखो पूरी नदी जा रही है नीचे से, तो नीचे यहाँ पे टनल भी हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े खड्डे भी हो सकते हैं। अगर गलती से घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। और अभी खुशी हो रही है कि ज़मीन पे पाँव पड़ रहे हैं वापस से। पहले खुशी हो रही थी कि ग्लेशियर पे पाँव पड़े, अब खुशी हो रही है कि ज़मीन पे पाँव पड़े। गाइस ये देखो, वाह देख रहे हो आप, बिल्कुल सही यही डर है और ये डर होना भी चाहिए, अदरवाइज मुसीबत हो सकती है। फिर यहाँ पे तो गाइस ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक ग्लेशियर पार करके दूसरा ग्लेशियर। और गाइस गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम इस खड्डे पे होते हैं। हम क्या कर रहे थे, नीचे से इस ग्लेशियर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा खड्डा हो सकता है नीचे। ऐसे पिघलते गाइस ग्लेशियर। आज पहले हमने अपनी आंखों से देखा और अब थोड़ा सतर्क भी है, नहीं तो अंदर फंस जाते हैं ग्लेशियर में। देखो गाइस,
तो इसको बाहर करते करते हमें बहुत टाइम लग गया। गुड मॉर्निंग, आज डे 3 11 अगस्त, टाइम हो चुका है 6:22 और कल मेरे कैमरा की बैटरी यहाँ पहुँचने से पहले ख़त्म हो गई थी जहाँ हमने आज स्टे करना था। और गाइस ये वो जगह बता दी जहाँ हमने स्टे करना था। अभी सुबह हो चुकी है 6:22 जैसे मैंने आपको बताया थी। और अभी अंदर हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है और यहाँ पे गाइस प्लीज़ देखो आप तो भी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, चाय और रोटी। और दिन के लिए मैंने मैगी बनवा के पैक करवा दी है। बस एक नीले भी रख के ये बंदे बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और ये घोड़े वाले भी हमारे साथ जा रहे हैं। इनसे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाएँ क्योंकि ये बहुत देर निकलते हैं। यहाँ पे गाइस रास्ता है ही सिर्फ वैलीज है, सिर्फ चढ़ते जाइए ऊपर को, बोला ऊपर जाके आपको रास्ता मिल जाएगा। और चलते हैं हमसर की ओर। अभी टाइम 7 बज चुके हैं और सूरज की पहली किरण हमारे ऊपर पड़ गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब मैं बता नहीं सकता गाइस कैसा लग रहा है, मुझे कोई वर्ड ही नहीं है जो मुझे आ रहे हो कि ये सभी इस टाइम को, इस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इतनी ठंड में जब 7 बजे पहाड़ियों को छू के जब सूरज की रोशनी निकलती है और आपके ऊपर पड़ती है तो आई थिंक कि आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है। इसकी भी अपनी एक अलग वाइब है। आप लैंडस्केप में ग्रीनरी के बीच में चल रहे हैं और रास्तों में छोटे छोटे फूल्स उगे हुए हैं और अनएक्सपेक्टेड वाटरफॉल्स भी मिल रहे हैं। उसके साइड साइड में हम चल रहे हैं। वी कैन एक्सप्लेन टू यू गाइस कि कैसी वाइब आ रही है। और उनको लेने गए थे पार, शायद बकरी का बच्चा आया। ओ पार कुत्ते होने थोड़ा संभाल के ना लग ना पता होना। तो अब हम सांस लेने में दिक्कत बैग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बैग मैं उठा रहा हूँ क्योंकि नीचे से अमन ने बैग उठाया था और ऑक्सीजन की वजह से चढ़ाई इतनी स्टीप थी कि पसीने पड़ गया गाइस इसको। देखो दोस्तों, यहाँ बहुत ही जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम करते करते। और बैग अब मैं उठाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बंदे को दे देंगे अगर और भी रहा होगा पर
चढ़ाई करने के लिए। तो चलो चलते हैं, अब बैग मैंने उठा लिया, अमन को थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। तो गाइस हमें बनाटू से निकलते हुए आई थिंक 6:22 से हम वहाँ से निकले थे और अभी 9 बज चुके हैं। तो आप ही अंदाज़ा लगा लो कि हमें कंटिन्यू चलते चलते कितने घंटे हो चुके हैं। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से और चढ़ाई की वजह से सांसें बहुत फूल रही थी और थकान भी बहुत महसूस हो रही थी। सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और जो हमारे पास खाने पीने का छोटा मोटा सामान है, जैसे टॉफ़ियाँ होगी, चॉकलेट होगी, उसको कंज्यूम करते हैं और पानी पुनी पी के चलते हैं और फिर ऊपर मिलते हैं आपसे, है ना। जहाँ पे हमने रेस्ट की थी पहले, वहाँ नीचे जैसे उस टाइम पे पूरे 9 बजे थे और अब 9:39 हो चुके हैं। और अभी हमें चढ़ाई करने के लिए बस ये वाला टॉप रहा है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे टाउन को उतरेंगे और आई थिंक हमारी चीज़ हमें जहाँ पे हमें पहुँचना है, लेक डेस्टिनेशन, वो हमें मिल जाएगी। हमने अपना ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड करके रखा है, उसकी हेल्प से हम पता कर रहे हैं कि कितने दूर है और कितने नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। और ऑक्सीजन की वजह से बोलना भी नहीं जा रहा है, सांस ऊपर नीचे हो रही है, चढ़ रही है सांस। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका अंजाम देखो गाइस, पूरे के पूरे ग्लेशियर पिघल चुके हैं उसकी वजह से, जो आजकल हमने पोल्यूशन कर रखा है। और देखो गाइस, यहाँ पे एक टाइम पे पूरा बर्फ चला जाता था, कि वहाँ पे भी कितने पिघल चुके हैं। सो इन फ्यूचर में पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हॉलीवुड मूवी में जो VFX यूज़ करके जो सीन क्रिएट नहीं करते, बिल्कुल रफ सा, वैसा लग रहा है। बहुत खतरनाक और डेंजरस, बहुत डेंजरस, पूरी वैसी वाइब आ रही है जैसे कि हॉलीवुड वाले ऐसे लोकेशन पे आते हैं और यहीं पे मूवी शूट करते हैं। देखो वहाँ पे देखो वैसे बहुत टूट के क्या हो गया इसके, लैंडस्लाइड हो गया। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। हो अमन, और हमारे दो साथी पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं ना, झील में डुबकी मार रहे हैं, हमको पता नहीं, पर तो हम जिस झील के लिए आना चाहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, शायद हमें लग रहा है कि वो दूसरी झील पे चले गए हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 7 से 8 झीलें हैं, जैसे मैंने चेक किया था गूगल अर्थ पे। देखो गाइस, इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने
पता नहीं गाइस कितने किलोमीटर की हाइट थी, डोंट नो, बट बहुत मज़ा आया। और मैं बताऊं, ये झील जो है इसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। सो इस झील को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। सो अब हम चलते हैं द टॉप की तरफ। सामने इस पथरीली चट्टान को देख के तो मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई इस पे चढ़ाई कहाँ से होगी और रास्ता कहाँ से है। अब ये भाई साहब जा रहे हैं तो यही हमें रास्ता दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ चलने की जगह है। बाकी तो देखने में तो गाइस आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार कहाँ जा रहे हैं बंदे, चढ़ाई कहाँ से करेंगे, रास्ता नहीं दिख रहा। तो चलते पीछे पीछे इनके, अदरवाइज रह जाएंगे यहीं। क्या गाइस फाइनली हम सर को बाय बोलने का टाइम आ चुका है और यहाँ पे हम हार्डली 45 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए थे। रास्ते में ये पहाड़ों को